नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में होमगार्ड छठी वाहिनी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। होमगार्ड जवानों और ITI युवाओं ने किया रक्तदान। जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। यातायात के नियमों के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। मंडी में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन। 108 कर्मचारी कर रहे बेहतर कार्य, कहा ASP कुलदीप राणा ने। और मंडी में वामपंथी दलों के समर्थकों ने निकाली विजय रैली। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थकों ने मनाया जश्न। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की बेटियों ने पहले घाटी में पेड़ पौधों को बचाने के लिए अभियान बनाया, तो अब कुछ वर्षों से 10,000 फीट ऊंचाई पर पाए जाने वाले दुर्लभ वन्य प्राणी आइबेक्स को बचाने का जिम्मा उठाया है। लाहौल की पढ़ी लिखी बेटियों ने महिला मंडलों के माध्यम से ऐलान किया था कि जो भी इस शाकाहारी टंगरोल का शिकार करता हुआ पाया गया, उसका हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसके शानदार परिणाम भी सामने आए हैं। पिछले 7 वर्षों से यहां पुलिस और वन विभाग के पास अवैध शिकार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। आइबेक्स के झुंड घाटी में बेखौफ विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला मंडल कोलंग की प्रधान बेचैन पालमों के मुताबिक शिकार पर प्रतिबंध के बाद अब यहां रिहायशी क्षेत्र में भी आइबेक्स बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। घाटी में पहले मास के लिए आइबेक्स सबसे आसान शिकार होता था। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, पाइका, खोरल, काला भूरा भालू, हिमालयन रेड फॉक्स और लिंक्स जैसे दुर्लभ वन्य प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में दशकों पहले से लिंग अनुपात में बेटों के मुकाबले बेटियां आगे हैं। मौजूदा समय में जिले में 1000 लड़कों पर 1031 लड़कियां हैं। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद लाहौल की बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट अधिकार देने के आदेश दे चुके हैं। TFO वाइल्ड लाइफ काजा राजेश शर्मा ने बताया कि बेटियों की पहल सराहनीय है। लोगों में जागरूकता से अवैध शिकार रुका है। विभाग के पास आइबेक्स का ताजा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके झुंड अब आम देखे जा सकते हैं। आरो पटन रेंज मस्तोराम ने बताया कि वन विभाग के रिकॉर्ड पर गौर करें तो 7 साल से भी अधिक समय से आइबेक्स के शिकार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह लाहौल की बेटियों की बदौलत ही हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जंगली बकरे आइबेक्स कहलाते हैं। इनके लंबे लंबे और मुड़े हुए सींग होते हैं। इस हिमालयन आइबेक्स को साइबेरियन आइबेक्स की उप प्रजाति कहा जाता है। ये छोटे छोटे झुंडों में चलते हैं। एक झुंड में 50 तक आइबेक्स होते हैं। आइबेक्स घास खाते हैं। ये बर्फानी तेंदुओं के आसान शिकार होते हैं। सर्दियों में बर्फ गिरने के बाद ये घनी आबादी की ओर उतर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। देश में बढ़ती ऑटो गियर शिफ्ट की डिमांड किसी से छुपी नहीं है। सेलेरियो ने इस ट्रेंड को शुरू करने वाली मारुति सुजुकी ने डिजायर के ऑटोमेटिक अवतार को भी लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि इसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। डिजायर के डीजल वर्जन में ऑटो गियर शिफ्ट की सुविधा दी गई है। इसकी कीमत 8.39 लाख रुपए रखी गई है। केवल टॉप वेरिएंट ZDI में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा। यह मारुति की पहली डीजल कार है जिसमें ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी दी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सेलेरियो, ऑल्टो K10 और वैगन आर में मारुति ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है। ऑटोमेटिक डिजायर का मुकाबला टाटा की जेस्ट ऑटोमेटिक से होगा। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में केवल जेस्ट ही इकलौती डीजल कार थी जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा रहा था। आपको बता दें कि ऑटोमेटिक डिजायर के इंजन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन लगा है। 1248 सीसी का यह इंजन 75 PS की पावर और 190 Nm का
टॉर्क देता है। कंपनी के मुताबिक ऑटोमेटिक डिजायर का माइलेज 26.59 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले मॉडल के बराबर ही है। कार के एक्सटीरियर और डिजायर में कोई बदलाव नहीं हुए हैं और इसके सभी फीचर मौजूदा डिजायर जैसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इंटरनेट उपभोक्ताओं को BSNL ने एक नया तोहफा दिया है। निगम ने नए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले यूजर को फ्री में मॉडेम की सुविधा देने का ऐलान किया है। पहले जहां ब्रॉडबैंड मॉडेम लेने के लिए उपभोक्ताओं को एक मॉडेम के लिए 1500 रुपए तक चुकाने पड़ते थे, वहीं अब BSNL ने ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को फ्री मॉडेम देने की योजना बनाई है। BSNL ने नए साल से ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को फ्री ब्रॉडबैंड मॉडेम देने की योजना बनाई है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने नए साल से इस योजना को हिमाचल में लागू कर दिया है। यदि आप भी नए कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको ब्रॉडबैंड मॉडेम लेने के लिए 1500 रुपये नहीं चुकाने पड़ेंगे। BSNL फ्री में आपको ये मॉडेम देगा। नए उपभोक्ताओं को 600 रुपये से 1000 रुपये तक का वार्षिक प्लान लेने पर मॉडेम 500 रुपये में दिया जाएगा। वहीं 1000 रुपये से ज़्यादा का वार्षिक प्लान लेने वाले उपभोक्ताओं को BSNL की ओर से मॉडेम फ्री में दिया जाएगा। BSNL की यह स्कीम BSNL के नए उपभोक्ताओं पर ही लागू होगी। BSNL के मंडी सर्कल के SDO अनीश गुप्ता का कहना है कि नए साल से ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को 1000 रुपये से ऊपर का वार्षिक प्लान लेने पर ब्रॉडबैंड मॉडेम फ्री में दिया जाएगा। वहीं 600 रुपये से 1000 रुपये तक के प्लान लेने पर 500 रुपये में मॉडेम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पासपोर्ट बनाने वालों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। पासपोर्ट हासिल करने के लिए हफ्तों महीनों का इंतजार करने वाले आवेदकों को अब उनके पासपोर्ट आवेदन के 15 दिन में मिलेंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और सूबे के पुलिस महानिदेशक के संयुक्त प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर ही पासपोर्ट ऑफिस आवेदक का पासपोर्ट जारी कर देगा। हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने विशेष कैंप लगाकर काफी समय से लंबित पड़े आवेदनों का निपटारण कराने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों को कई ऐसे मामले मिले जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन पर मामला अटका हुआ था। ऐसे मामलों को लेकर ही क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने प्रदेश के DGP संजय कुमार से मुलाकात की। वहीं उन्होंने वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था का भी आग्रह किया था। इसके बाद प्रदेश के सभी थानों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें कि इस मुहिम से लाहौल स्पीति से लेकर राजधानी शिमला तक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थानों से रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन ने बताया कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को काफी सरल और पारदर्शी बनाने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन ने बताया कि पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल और पारदर्शी बनाने के बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट समय से न आने की वजह से पासपोर्ट आवेदकों को जल्द पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ऑनलाइन रिपोर्ट पहुंचने से आवेदकों को 2 हफ्ते में पासपोर्ट भेजा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। होमगार्ड की छठी वाहिनी मंडी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर का शुभारंभ उपायुक्त संदीप कदम द्वारा किया गया। वहीं शिविर में होमगार्ड के जवानों और ITI के युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान के प्रति होमगार्ड के जवानों और ITI के युवाओं ने मानवता का संचार किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया।
इस अवसर पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि रक्तदान स्वस्थ जीवन का लक्षण है और इस दिशा में समाज के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। रक्तदान करना ये बड़ा अच्छा कार्य होता है क्योंकि रक्तदान से आप कई लोगों का जीव बचा पाते हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये एक स्वस्थ जीवन का भी एक लक्षण है रक्तदान करना। इसलिए हर व्यक्ति ने हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी मदद के लिए रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विंटर सीजन में अक्सर ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है और रक्तदान शिविरों के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान होमगार्ड के जवानों के द्वारा लोगों के घरों से एकत्रित की गई दवाइयों को सीएमओ मंडी को सौंपा गया। मंडी में होमगार्ड के माध्यम से अलग अलग कार्य किए जाते हैं। इसके तहत आज करीब 25 लोगों के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। विंटर्स में संभवतः यह पाया जाता है कि ब्लड की कमी होती है ब्लड बैंक में, क्योंकि ठंड की वजह से हम कैंप्स उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए विंटर्स के समय में होमगार्ड के माध्यम से कैंप करवाए जा रहे हैं। आज इसके तहत पहला कैंप है और ऐसे ही कैंप आगे भी किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ होमगार्ड के सारे जवानों ने मिलके जो कई घरों में हमारे घरों में बची हुई मेडिसिन रहती है, वैसी मेडिसिन सारी इकट्ठा की है और वो सारी मेडिसिन सीएमओ साहब को हैंड ओवर की गई है ताकि वो जो भी गरीब लोग हैं जो मेडिसिन खरीद नहीं पाते हैं उनको वो मुफ्त में ऐसी मेडिसिन दी जा सके। इस मौके पर रक्तदान के लिए आए युवाओं ने भी रक्तदान के प्रति अपनी जागरूकता को व्यवहारिकता में बदलते हुए अपने विचार व्यक्त किए। काफ़ी मरीजों की जान जो है खून की वजह से चली जाती है। मैं अपनी इच्छा से ITI मंडी की ओर से आया हूँ यहाँ रक्तदान करने के लिए, ताकि मैं अपने रक्तदान किए हुए खून से किसी की जान बचा सकूँ। और रक्तदान को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रक्त की आजकल देखा जाए तो हमारे जिला मंडी हॉस्पिटल में का ब्लड बैंक में खून की कमी काफ़ी देखने में आ रही है, जिसके चलते हमारे DC साहब और कमांडेंट ने ITI में बच्चों से अनुरोध किया कि आप खून दान करें। जिससे हमारे दिनेश सर जो वेल्डर के इंस्ट्रक्टर हैं और ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हमें यहाँ लाया और आज हम यहाँ अपनी मर्जी से अपना खूनदान कर रहे हैं। सर, मेरा नाम परीक्षित है और आज हम यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं। रक्तदान एक महादान है। मेरा मानना है कि इससे सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद हम रक्तदान करते हैं तो आफ्टर 3 महीने बाद ये रिकवर भी हो जाता है और ये सबसे बड़ा दान इसी को मिलता है, रक्तदान। तो हमारे आज कमांडेंट मंडी की तरफ से रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है और हमें इस पे सभी होमगार्ड के जवान भाग ले रहे हैं। तो आइए हम और आप भी रक्तदान के प्रति अपनी जागरूकता को एक कदम आगे बढ़ाते हुए व्यवहारिक रूप से रक्तदान करें और समाज में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में वामपंथी के समर्थित उम्मीदवारों ने भी जीत का परचम लहराया है। इसी कड़ी को लेकर मंडी में जिला परिषद सदस्य के रूप में जीत हासिल कर वामपंथी के उम्मीदवारों ने मंडी शहर में ढोल नगाड़ों की थाप पर विजय रैली निकाली। पंचायत चुनावों में वामपंथी दलों के समर्थित उम्मीदवारों ने जिला परिषद सदस्य के रूप में चयनित होने पर मंडी शहर में विजय रैली निकाली और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं चयनित उम्मीदवारों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों से बातचीत के दौरान सजाओ पिपलू जिला परिषद वार्ड से चयनित भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में वामपंथी दलों के उम्मीदवार जीत कर आएंगे और विधानसभा में जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के चयन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। जो वामपंथ है जो आज विधानसभा में नगण्य है, उसकी कोई उपस्थिति नहीं है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जिला परिषद के चुनाव है
उस दिशा की तरफ भी जाएंगे कि जो अगली विधानसभा होगी उसमें वामपंथी दलों के भी प्रतिनिधि होंगे, जो मजदूरों किसानों के लिए, जो आम जनता के लिए वहाँ आवाज उठाएंगे। और ये जो दो दलों का जो बारी बारी का सिस्टम है इसको भी ब्रेक लगाएंगे। मैं इस नजरिए से भी चुनाव को देखता हूँ। तो मैं और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। जहाँ वहाँ के मुद्दे हैं, वो बहुत से मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं, जिन मुद्दों को लेके जनता हमारे साथ आई है, चाहे वो वहाँ कोई तहसील का मुद्दा है, बंदर का मुद्दा है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं पूरी तरह चरमरा गई है, मनरेगा मजदूरों के मुद्दे हैं। हमने सभी जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठा बोलो अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी शामिल किया था। और अब प्रतिनिधि होने के नाते जो काम जिला परिषद होगा वो तो करेंगे, मगर बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो पॉलिसी लेवल के डिसीजन है जो सरकार को करने होंगे। उन चीज़ों को हल करने के लिए हम फिर से जनता को संगठित करते हुए, लामबंद करते हुए अभियान और संघर्ष चलाएंगे। वहीं सराहन जिला परिषद वार्ड से चयनित श्याम सिंह चौहान ने भी लोगों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में 108 आपातकाल सेवा के कर्मचारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। यह बात एएसपी मंडी कुलदीप सिंह राणा ने उपायुक्त सभागार में आयोजित 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारी सम्मेलन के दौरान कही। उपायुक्त मंडी के सभागार में 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मंडी जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केसी राणा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। सम्मेलन के दौरान उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केसी राणा ने कहा कि 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा में कार्यरत कर्मचारी ग्राउंड लेवल पर बहुत ही उत्कृष्ट और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और यह उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव किया है। उन्होंने 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। Personally convey my thanks and appreciation to 108 employees. Whatever I have seen till today, really appreciable. I also convey to my police department that you should also follow the 108 services. वहीं 108 आपातकालीन सेवा के एचआर हेड राकेश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कर्मचारी सम्मेलन में 80 पायलट और ईएमटी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि विपरीत आपातकालीन परिस्थितियों में ये कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि लोगों को भी इस बात को महसूस करना चाहिए और कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए। जिस टफ टेरेन में ये हमारे पायलट और ईएमटीज काम करते हैं, इनका हौसला अफजाई करना हमारा कर्तव्य रहता है ताकि इनका मनोबल बना रहे। और समस्त लोगों से, प्रदेश की जनता से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह जिस लगन से ये लोग यहाँ हमारे आदेशों का पालन करते हुए काम करते रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें कोऑपरेट करें ताकि ये बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को सेवाएं प्रदान करते रहें। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो 108 सर्विस है, हर 5वें मिनट में एक एम्बुलेंस डिस्पैच की जाती है और 30 सेकंड में एक कॉल का जवाब दिया जाता है और हर चौथे मिनट में एक आपातकालीन मामला दर्ज होता है। हर 1 घंटे में जो है आपात में फंसी एक ज़िंदगी का बचाव इस 108 सर्विस के द्वारा किया जाता है। सम्मेलन के दौरान 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा में बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को एएसपी मंडी केसी राणा ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया और कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई कार्ड दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती।
पूरा परिवार परेशान था, लेकिन इनकी दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाएं। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। पारंपरिक लोहड़ी के पर्व को लेकर मंडी शहर की दुकानें सज गई हैं और लोग पर्व की तैयारियों को लेकर मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक जैसी मिठाइयों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। पारंपरिक त्योहार और पर्व के माध्यम से समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संचार होता है। कुछ इसी प्रकार का पर्व लोहड़ी लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग पर्व की तैयारियों के लिए मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक जैसी मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं युवाओं का मानना है कि इस प्रकार के पर्व के माध्यम से समाज में भाईचारे और सौहार्द का संचार होता है। लोग लोहड़ी पर्व परिवार के साथ मिलकर अंगीठा जलाते हैं। इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में बहुत सारी भीड़ है, लोहड़ी का पर्व आ रहा है, तो कल हम लोहड़ी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, ख़ास जो लोहड़ी में रेवड़ी होती है, मूंगफली होती है, पॉपकॉर्न आदि। तो हम भी अपने परिवार सहित इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही प्रेम स्नेह का इसे सूचित मानते हैं। तो लोहड़ी जो होती है मेनली हमारे गांव में और मंडी में, तो यहाँ पे अंगीठी पर ही जाती है। उसमें उसके अराउंड बैठ के मूंगफलियाँ और रेवड़ियों का स्वाद चखा जाता है। रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में मूंगफली रेवड़ियाँ बांटी जाती है, तो इससे आपसी स्नेह, आपसी प्रेम बढ़ता है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे पर्व जो हमारे भारत में, यहाँ हमारे लोकल जो ये मनाया जाता है, इससे हमारा आपसी व्यवहारिक जो जीवन है वो उसमें भी प्रेम में बनता है। मेरा जितेंद्र, ये लोहड़ी का पर्व ये पंजाबी एक कल्चर की ये सभ्यता है। जो लोहड़ी का पर्व जो नया साल चढ़ता है वो तब 13 तारीख को मनाया जाता है। उसको पूजन, उसके लिए लोहड़ी, मूंगफली और रेवड़ी, गच्चक और चिड़वा वगैरह हर चीज़ का पूजन किया जाता है। फिर इसको वो किया जाता है। सभी फैमिली अपने। आपने ये दुकान लोहड़ी को लेकर सजाई है आपने? हाँ, ये लोहड़ी को लेकर सजाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमीरपुर बाजार में लोहड़ी के पर्व को लेकर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजा दी हैं और बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी इस त्योहार का आनंद लेने के लिए बाजार में निकले हुए हैं। आपको बता दें कि इस त्योहार में बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी लेकर खुशियां मनाते हैं। तिल वगैरह सब, चिड़वे वगैरह सब कुछ ही हैं और लोग बढ़ चढ़ के सामान खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोहड़ी का। सुंदरनगर को लगातार स्वच्छ बनाने में सरकार जुटी हुई है, लेकिन कहीं भी सुंदरनगर में स्वच्छता नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही वाक्य है जल भवन के साथ लगते रास्ते का, जहां से हर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर रास्ते पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो चुका है। एक्चुअली हमारी बाउंड्री से बाहर है, विभाग की तरफ से तो ऐसा कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंका जाता। हम तो अपने विभाग की तरफ से हमने एक यहाँ पे डिस्पोजल पॉइंट बना रहे हैं, जहाँ पे हमारा ज़्यादा कूड़ा कचरा जो होता है कागज़ होते हैं, और वहीं पे जलाने का हम प्रयास करेंगे। फिर भी बाउंड्री के साथ हैं, हमारे भी इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसको हम जल्दी से क्लियर करा देंगे। उसमें जो हमने चेक करने पाया गया कुछ विभाग के हैं
तो आगे से ये नहीं मिल पाएगा आपको। और उसके बाद हम जो है उसको परमानेंट जो है इसका कर रहे हैं, फिर भी सफाई हम करा देंगे। के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी में होमगार्ड छठी वाहिनी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। होमगार्ड जवानों और ITI युवाओं ने किया रक्तदान। जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। यातायात के नियमों के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। मंडी में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन। 108 कर्मचारी कर रहे बेहतर कार्य, कहा ASP कुलदीप राणा ने। और मंडी में वामपंथी दलों के समर्थकों ने निकाली विजय रैली। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थकों ने मनाया जश्न।